नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की राजनीति अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां देश के दो विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ न केवल बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि उनके कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ मैदान में खुलकर उतर गए हैं। धक्का मुक्की हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। कभी सोचा भी नहीं होगा इस देश के संविधान निर्माताओं ने कि कभी इस देश में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जहां मतभेद जो है वो मनभेद की श्रेणी में पहुंच जाए और राजनीतिक दल दूसरे दल के नेता को देशद्रोही तक की संज्ञा देने लग जाए। और सवाल ये भी उठ रहा है कि जब जब राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार या स्पष्ट शब्दों में कहूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आते हैं, तब तब राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने क्यों शुरू हो जाते हैं। और ये सवाल बाहर से ज्यादा भीतर से शुरू होता है, यानी विपक्षी गठबंधन की तरफ से शुरू होता है। तो क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और कहां सड़कों पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हो गई, पत्थरबाजी हो गई, और कौन है जो राहुल गांधी को अब नेतृत्व के पद से हटाने की मांग कर रहा है, लीडरशिप छीनने की मांग कर रहा है, राहुल गांधी के नेता होने के स्वाभाविक दावे को एक तरह से खंड खंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ी स्टोरी मैं लेकर आपके सामने आया हूं, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत संक्षेप में आने वाले कुछ मिनटों में मैं तमाम तथ्यों को एक एक करके आपके सामने रख दूंगा। इस एक स्टोरी में आपको कई सारी स्टोरी मैं एक साथ बताने जा रहा हूं, तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दो चार लोगों तक पहुंचा जरूर दीजिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण अपील मैं फिर से दोबारा कर रहा हूं, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आते हैं आज की खबर पर, आज की बड़ी खबर पर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने जो किया उस पर कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं सही है, विरोध का हक तो होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं देश का अपमान कर दिया है। कांग्रेस ये कह रही है कि भैया हम ये ना करें तो क्या करें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता नहीं है, सड़कों पर प्रोटेस्ट करने दिया जाता नहीं है, और सोशल मीडिया पर वीडियो कंटेंट डिलीट करवा दिए जाते हैं। इस तरह की बातें कही जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि भैया देश का अपमान किया गया। अब देश का मान सम्मान अपमान, इन तमाम मुद्दों पर बहस हो सकती है कि इसको हम अपमान की श्रेणी में रख सकते हैं। मान लिया जाए तो फिर गलगोटिया विश्वविद्यालय को आप किस श्रेणी में रखेंगे। कई तरह की चीजें इस पर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन खैर वो बहस का मुद्दा नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने उतर गए, राहुल गांधी के घर तक पहुंच गए। और राहुल गांधी, आपको पता है, परसों जो है राहुल गांधी परसों उत्तर प्रदेश की अदालत में पेश हुए थे, कल वो महाराष्ट्र की अदालत में पेश हुए। और देश में शायद वो इकलौते लोकसभा में विपक्ष के ऐसे नेता होंगे जिन पर देश के न जाने कितने राज्यों में मुकदमे चल रहे हैं। तो राहुल गांधी अदालत में पेशी के जरिए अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उनके घर सहित पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जो दृश्य, उसको मैं नजारा नहीं कहूंगा, यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक शर्मिंदगी वाला दृश्य है जो मध्य प्रदेश के इंदौर से नजर आया। जी हां, वही इंदौर जिस इंदौर में कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं बीते, कि वहां दूषित पानी पीने की वजह से कितने लोगों की मौतें हो गई थी। सरकार आंकड़ों के खेल में उलझी हुई है। विधानसभा तक में बहस हुई, सरकार का दावा कुछ और था, विपक्षी दल का दावा कुछ और था। लेकिन कल वहां जब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो दोनों पार्टियों के जो युवा विंग है, जो यूथ नेता है, युवा कार्यकर्ता है, वो सदस्य एक दूसरे के खिलाफ उतारू हो गए। इस झड़प में मुक्केबाजी भी हुई, और मुक्केबाजी तो तक तो ठीक था, पत्थरबाजी की घटना भी हुई। और यह विवाद, ये जो पूरा मामला है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि दिल्ली में चल रहे एआई समिट के दौरान जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो हंगामा किया था, उस हंगामे से संबंधित है। लेकिन इंदौर से जो दृश्य निकलकर सामने आया, उस दृश्य ने हमें एक बार फिर से पूरी तरह से चौंका दिया, और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल अब सिर्फ बाहर से नहीं उठ रहे हैं,
अंदर से भी उठ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उठ रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के नेता ने, चाहे आप मैं बीजेपी तो आलोचना कर ही रही है, बीजेपी के सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी ने भी आलोचना की, बीजेपी की सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने भी आलोचना की, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात रही जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि राहुल गांधी के साथ अभी जो संसद का बजट सत्र का जो पहला सत्र जिसका समापन हुआ था, उसमें पूरी तरह से खड़े नजर आने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को गलत बताया है। अभी हमने देखा कि जब राहुल गांधी सदन में बोलने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका जा रहा था, चेयर की बात वो सुनना नहीं चाह रहे थे, वो जो बोलना चाह रहे थे वो सभापति यानी स्पीकर के आसन पर बैठे व्यक्ति उनको बोलने नहीं दे रहे थे। उसके बाद अखिलेश यादव का नाम बुलाया गया कि ठीक है वो नहीं बोल रहे, आप बोल लीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले नेता विपक्ष बोलेंगे और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन लोकसभा में राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आया। ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन स्वाभाविक तौर पर अब अपना नेता, अपना नेतृत्व राहुल गांधी को देने को तैयार है। लेकिन उसके बाद युवा कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट और उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो सदन में पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़े थे, उनका बयान आता है कि जब दुनिया भर से डेलीगेट्स आए हो तो ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए। सरकार से लड़ाई हमारा इंटरनल यानी आंतरिक मामला है और फॉरेन डेलीगेट्स के सामने हमारे देश का अपमान होता है। और अखिलेश यादव का यह बयान अपने आप में यह बताता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल कई राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के इस रवैये से, या मैं सीधे सीधे कहूं कि कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो क्या यह माना जाए कि इंडिया गठबंधन में फिर से अब राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं? पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के अंदर भी घेर रहे हैं, सदन के बाहर भी घेर रहे हैं। और कल भी उन्होंने पोस्ट पर सीधे सीधे ये कह दिया था कि भैया डोनाल्ड ट्रंप के आगे मोदी साहब ने सरेंडर कर दिया है, अब वो नेगोशिएट करेंगे नहीं, बातचीत करेंगे नहीं। वो जो उनका पोस्ट था, जो परसों अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया टैरिफ को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए जा रहे टैरिफ को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया था। उसके बाद सुबह राहुल गांधी का यह पोस्ट आया। तो राहुल गांधी एक तरफ नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, कई बार वो नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि संसद के बजट सत्र के पहले चरण में पूरी तरह से सरकार उनके सामने बेबस खड़ी नजर आई। ये दृश्य हमने और आपने सबने देखा। और राहुल गांधी सिर्फ वहीं नहीं टिके हुए हैं। केरल विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने करीबी नेता को जिम्मेदारी दी, असम विधानसभा चुनाव में अपनी बहन प्रियंका गांधी को उतार दिया, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बैठकें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और जब मोदी सरकार घिरी हुई नजर आ रही थी, उसी समय यह विवाद उठ गया कि भैया इंडिया गठबंधन की कमान राहुल गांधी नहीं संभाल सकते, ममता बनर्जी संभालेंगी या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन संभालेंगे। और कई लोग तो कई अलग अलग तरह के नाम भी दे रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और ये पूरा फेज वाइज चल रहा है, अकारण नहीं है। आप ये देखिए कि जब जब राहुल गांधी भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, तब तब उनके नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठने लग जाते हैं या उठा दिए जाते हैं। और ये पूरा मुद्दा फेज वाइज पिछले कई दिनों से चल रहा है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक, यानी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, इनमें विधानसभा के चुनाव होने हैं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस तैयारी कर रही है, कांग्रेस पुरजोर तरीके से असम में तैयारी कर रही है, वहां लगातार 2 चुनाव वो हार चुकी है। केरल में तैयारी कर रही है, वहां लगातार वो 2 चुनाव हार चुकी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी निश्चित तौर पर भारी पड़ रही है और कांग्रेस अलग लड़ेगी, ममता बनर्जी अलग लड़ेगी। तमिलनाडु का जो चुनाव है, तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व में वहां विपक्षी इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। तो इस बीच में आखिर राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल क्यों उठनी चाहिए? असम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, असम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोरा साहब ने पार्टी छोड़ दी है। लेकिन उससे पहले मणिशंकर अय्यर और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक समय के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बदलने की वकालत की। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र जो सामना, उद्धव ठाकरे का गुट का जो मुखपत्र है बाला साहब ठाकरे के जमाने से, सामना में प्रकाशित संपादकीय में इन नेताओं के बयान और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने को लेकर सवाल खड़े किए गए। तो मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी भी कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ सवाल तो खड़े कर ही रही है। सामना में क्या लिखा गया वो भी आपको बता देता हूं कि महात्मा गांधी कांग्रेस और देश के भी सर्वोच्च नेता थे। गांधी जी के भीतर अंतरात्मा की आवाज थी, वे उसी के अनुसार फैसले लेते थे। इसमें आध्यात्मिकता, देशभक्ति और निस्वार्थता का भाव था। आज कांग्रेस में भी ऐसी ही कई भीतर की आवाजें सुनाई दे रही है। इसलिए लगता है कि भीतर की आवाजों का कोलाहल मच गया है। यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, इससे पहले ही इन भीतर की आवाजों ने अफरा तफरी मचा दी है। मणिशंकर अय्यर, संजय बारू, भूपेन बोरा और अन्य लोगों की भीतर की आवाजें गलत समय पर सामने आई। इसके चलते कांग्रेस की स्थिति और भी कठिन हो गई। और जरा मैं बता दूं, सामना का संपादकीय उद्धव ठाकरे की पार्टी का मुखपत्र है। और आप ये समझिए कि संजय राउत साहब और पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे की पार्टी मणिशंकर अय्यर के बयान को छापने का क्या मतलब है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि मणिशंकर अय्यर लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं है। दूसरा, उन्होंने संजय बारू की बात कही। संजय बारू ने जिस दिन जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वो मीडिया एडवाइजर थे, तो उनको लेकर जो किताबें लिखी, उसके बाद से ही कांग्रेस उनको डिसोन कर चुकी है। तो इनके बयानों का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिवसेना, उद्धव ठाकरे का मुखपत्र सामना कांग्रेस के साथ जोड़कर इसको बता रहा है, यानी वो भी कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहा है। तो कभी ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंप दो, कभी ये कहा जाता है कि डीएमके के नेता एमके स्टालिन को नेतृत्व सौंप दो, कभी ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की कमान सौंप दो। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नेता जो है विपक्षी गठबंधन के, वो अखिलेश यादव ही है। बीजेपी को हरा अखिलेश यादव ही सकते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने करके दिखाया। पश्चिम बंगाल में नेता ममता बनर्जी ही है। वहां भारतीय जनता पार्टी के रथ को लगातार ममता बनर्जी रोक रही है। तमिलनाडु में बीजेपी का कोई जनाधार तो है नहीं, लेकिन बीजेपी एआईएडीएमके के साथ खड़ी है। वहां डीएमके ही बीजेपी को रोक सकती है। बिहार में राष्ट्रीय